नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज से हम प्रश्न ज्योतिष भी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे दर्शक चाह रहे थे कि जन्म कुंडली के साथ साथ प्रश्न कुंडली भी सिखाइए, तो आज से प्रश्न ज्योतिष भी सीखेंगे और जन्म कुंडली भी सीखेंगे। इन दोनों का ही दो प्लेलिस्ट कर दूंगा मैं। एक का तो है ही ज्योतिष सीखें, जिसमें क्लास नंबर के हिसाब से है, क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 करके है। और प्रश्न ज्योतिष पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा। आज पार्ट 1 में हम प्रश्न ज्योतिष से संबंधित कुछ खास नियम को समझेंगे और फिर धीरे धीरे प्रश्न ज्योतिष के सूत्रों को समझने लगेंगे। जिन्हें प्रश्न ज्योतिष सीखना है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे। इस क्रम को देखेंगे, इसका प्लेलिस्ट अलग होगा। और जिन्हें जन्म कुंडली सीखना है वो क्लास 1, 2, 3 देखेंगे। जिन्हें दोनों सीखना है वो दोनों ही देख लेंगे। साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द मैं ज्योतिष अभ्यास कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं कमेंट देख रहा था तो काफी दर्शकों का यह कमेंट था कि आप जन्म कुंडली पर सूत्र को घटाकर बताइए, यानी एक तरह से प्रैक्टिस की तरह। प्रिय दर्शकों, मैं यह समझ रहा हूं कि बिना अभ्यासे विषम विद्या, यदि अभ्यास नहीं किया जाए तो वह विद्या जहर के समान हो जाता है। तो अभ्यास के पर्पस से ज्योतिष अभ्यास कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें जन्म कुंडली पर हम सूत्रों को घटाकर समझेंगे। जन्म कुंडली देखते कैसे हैं तो यह सीखेंगे, लेकिन यह सीखने से पहले हमें सूत्र, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अभ्यास कर पाएंगे। तो ये आपको प्रश्न ज्योतिष और ज्योतिष सीखे में आपको दोनों का ही सूत्र मिलेगा। और इन सूत्रों को फिर हम ज्योतिष अभ्यास कार्यक्रम में, इसका एक प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा, इसमें हम समझेंगे कुंडली पर। अब ज्योतिष अभ्यास में होगा क्या कि जैसे मान लीजिए किसी दर्शक की ही कुंडली हो गई, नेट पर उपलब्ध महापुरुषों की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से जो कुंडली बनेगी उस पर समझेंगे। कुछ पुस्तकों में भी जन्म कुंडली उदाहरण के तौर पे दिया गया है, उसको भी हम इस ज्योतिष अभ्यास में सम्मिलित करेंगे और उस कुंडली पर समझेंगे। महापुरुषों की कुंडली ले लेंगे, श्री राम जी की कुंडली, श्री कृष्ण जी की कुंडली, भगवानों की जो कुंडली उपलब्ध है उसके हिसाब से उस कुंडलियों पर हम ज्योतिष को अभ्यास के तौर पर सीखेंगे, ताकि हम बहुत ही आसानी से ज्योतिष शास्त्र को सीख सकें। अब आइए, आज पार्ट 1 में हम प्रश्न ज्योतिष से संबंधित कुछ खास नियम को समझेंगे। प्रिय दर्शकों, प्रश्न ज्योतिष का ये जो कुंडली बनता है ये भी जन्म कुंडली की तरह ही बनता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जन्म कुंडली आपके जन्म के समय की कुंडली होती है और प्रश्न ज्योतिष का जो प्रश्न कुंडली होता है ये आपके प्रश्न के समय की कुंडली होती है। प्रश्न के समय की कुंडली होती है। लेकिन अब आइए इसमें कुछ और जानकारी आपको देता हूं, इसके बाद हम आगे के पार्ट 2 में, पार्ट 3 में सूत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों, जिस समय प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है उस समय की कुंडली प्रश्न कुंडली कहलाती है, किंतु ग्रह स्थापना, यानी इसमें ग्रह कब के भरे जाएंगे, जब आप कुंडली का विचार कर रहे हो। आप इसको उदाहरण से समझिए। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए प्रश्नकर्ता प्रश्न किया और आप उसी समय उसकी कुंडली बनाकर देख रहे हैं, तो आप उसी समय का प्रश्न लग्न भी बनाएंगे। देखिए ये वाला लग्न भाव होता है, तो ये लग्न भी उसी समय का निकालेंगे और ग्रह स्थितियां भी उसी समय भरेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप उस समय कहीं व्यस्त हैं, किसी काम में व्यस्त हैं और प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कर दिया, तो आप उसका समय नोट कर लेंगे और जब आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो लग्न तो उसी समय का लेंगे, लेकिन ग्रह स्थितियां जब आप इसका विचार करेंगे तब का भरेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई प्रश्नकर्ता आपसे 10 बजे प्रश्न करता है, 10 बजे प्रश्न कर लिया, लेकिन आप किसी कार्य में व्यस्त हैं और आपने इस कुंडली पर, प्रश्न कुंडली पर 12 बजे विचार करने का तय किया और 12 बजे विचार करने बैठे, तो आप कुंडली का लग्न बनाएंगे 10 बजे के हिसाब से।
10 बजे के समय, प्रश्न के समय जो लग्न चल रहा होगा आप वही लग्न यहाँ भरेंगे। लेकिन फिर इस कुंडली में मान लीजिए कोई सा भी लग्न है, जैसे मान लीजिए मेष लग्न मान लीजिए आपको 10 बजे मिल गया, तो ये जो प्रश्न कुंडली होगा एक मेष लग्न हो गया, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तो राशियां भर लेंगे। अब यहाँ लग्न जो आएगा उसके हिसाब से आप बढ़ते क्रम में भरेंगे। लेकिन अब इसमें ग्रह स्थितियां आप 12 बजे के हिसाब से भरेंगे, क्योंकि आप प्रश्न कुंडली देखना कब शुरू कर रहे हैं? 12 बजे। प्रश्न जिस समय होगा केवल लग्न उस समय का होगा। अगर किसी कारण से आप बाद में देख रहे हैं तो आप जब देख रहे हैं तब का आप ग्रह स्थिति भरेंगे। दूसरी बात, जब आपको प्रश्न ज्योतिष में प्रश्न कुंडली में जो प्रश्न पूछा गया है उसका फल जानना हो तो आप प्रश्न पर विचार करिए। यदि प्रश्न दिनों का है, सप्ताह के अंदर अंदर है या 1 माह के भीतर भीतर का प्रश्न है, तो आप प्रश्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को जरूर देखेंगे। सवाल 1 माह के अंदर अंदर का है या सप्ताह भर के अंदर का है, तो आप प्रश्न कुंडली में चंद्र की स्थिति जरूर देखेंगे। अब यह अवधि अगर 1 माह से अधिक का हो गया, 1 माह के अंदर अंदर चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा जरूर देखेंगे। बाकी आगे क्या क्या देखना है, किस सवाल को लेकर आप क्या देखेंगे, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वह देखने के बावजूद भी अगर सवाल 1 माह के अंदर अंदर का है तो चंद्रमा की स्थिति जरूर देखनी है। अब जो भी प्रश्न है वह प्रश्न यदि 1 माह से अधिक का है तो आप कुंडली में सूर्य की स्थिति को जरूर देखेंगे। वह देखने के बाद सूर्य की स्थिति देखेंगे। अब यदि यह अवधि वर्षों में है, 1 वर्ष से अधिक का हो जाए, तो कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत विचारणीय हो जाएगी। बृहस्पति की भी स्थिति देखेंगे। अब आइए समझ लेते हैं कि अगर जो भी प्रश्न होगा वह प्रश्न 1 माह के भी अंदर का है, सप्ताह भर के अंदर का है, मान लीजिए घंटे 2 घंटे का है, तब क्या देखेंगे? तब लग्न विचारणीय हो जाएगा। वह स्थिति के साथ साथ आप लग्न का विचार भी प्रमुखता से करेंगे। अब तीसरी बात, प्रिय दर्शकों, जब आप प्रश्न कुंडली का निरीक्षण करेंगे तो यदि वक्री ग्रह, अब मार्गी और वक्री के बारे में आप जन्म कुंडली में समझ चुके हैं। आपको यही बता दूं कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी भी होती हैं जो जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों पर एक समान लागू होती हैं, और कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो केवल जन्म कुंडली में लगेंगे और कुछ ऐसे सूत्र होंगे जो केवल प्रश्न कुंडली पर लागू होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों जगह विचारणीय होता है। तो आप मार्गी और वक्री के बारे में जन्म कुंडली में पढ़ चुके हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरे पीछे के क्लास देख सकते हैं, वक्री और मार्गी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो प्रश्न ज्योतिष कहता है कि यदि कोई वक्री ग्रह यदि गति वाले ग्रह के नक्षत्र में स्थित हो जाए, जैसे मान लीजिए जो भी ग्रह है, मान लीजिए शनि ग्रह वक्री है और बृहस्पति ग्रह मार्गी है, तो ये वक्री ग्रह यदि मार्गी ग्रह के नक्षत्र में चला जाए, अब नक्षत्रों के बारे में आगे मैं बताऊंगा और थोड़ी बहुत जानकारियां मैं बताया भी हूं कि कौन सा नक्षत्र किस ग्रह का है, यानी जैसे राशि के राशि स्वामी होते हैं वैसे नक्षत्रों के भी नक्षत्र स्वामी होते हैं। तो किस नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है यह आपको ज्ञात करना है। और मान लीजिए कोई वक्री ग्रह मार्गी ग्रह यानी गति करने वाले ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो, अब यहाँ राशि नहीं आपको नक्षत्र देखना है, तो सफलता विलंब से या विघ्न से होगा, ऐसा आपको समझ जाना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रश्न आया, प्रश्न में देखा कि आपने शनि का रोल है और ये शनि ग्रह वक्री अवस्था में है और ये शनि जाकर मार्गी ग्रह के नक्षत्र में बैठ गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सफलता होगा या ये प्रश्न विलंब से या विघ्न से सफल होगा। अब यदि वक्री ग्रह के ही नक्षत्र में बैठ जाएं, जैसे मान लीजिए बृहस्पति या मार्गी थे, बृहस्पति भी वक्री हो जाएं और ये शनि बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ जाएं, यानी कोई वक्री ग्रह के ही नक्षत्र में बैठा हो,
तो इस अवस्था में ये असफलता का द्योतक है। आप कह सकते हैं कि आपका कार्य सफल नहीं होगा। अब कोई गति करने वाला ग्रह यदि वक्री ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाए, यानी मान लीजिए कुंडली में वैसा प्रश्न आ जाए जो मार्गी ग्रह से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए सूर्य से संबंधित प्रश्न हो जाए, जो प्रश्न है उसमें सूर्य की भूमिका महत्वपूर्ण है और सूर्य मार्गी है, और ये जाकर वक्री ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाते हैं, तो भी आप ऐसा कह सकते हैं कि यह कार्य सफल नहीं होगा, यह भी असफलता का द्योतक है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं पार्ट 3 में प्रश्न ज्योतिष से संबंधित आपको धीरे धीरे सूत्र बताऊंगा, ताकि आप प्रश्न कुंडली भी बनाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।